मन बना करके जाओ। भगवान निर्मल मन देखते हैं, भगवान सुंदरता और धन संपत्ति नहीं देखते हैं। यदि भगवान धन संपत्ति देखते तो सुदामा जी के पास कौन सी धन संपत्ति थी? कौन सोने का महल बना करके रहते थे? सुदामा जी तो ऐसे थे कि एक टाइम का भोजन भी ढंग से नहीं मिलता था, तो भगवान उनको भी प्राप्त हुए। इसका मतलब भगवान प्रेम के भूखे हैं। विचार करें, यदि भगवान सुंदरता पर रीझ जाते तो सूर्पनखा क्या कम सुंदर रूप बना के गई थी राम जी के पास? इतना सुंदर रूप बना के सूर्पनखा गई थी कि तुलसीदास जी भी जब उसका चित्रण कर रहे हैं तो इतना सुंदर रूप है कि सूर्पनखा की प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास जी करने लगे। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। इतना सुंदर सूर्पनखा ने रूप बनाया कि रुचिर रूप धरि प्रभु पहि आई। कोई भी सूर्पनखा को देखता तो मोहित हो जाता, इतना सुंदर रूप सूर्पनखा ने बनाया। अच्छा, कोई सुंदर हो और सुंदर होने के साथ साथ मुस्कुरा करके बात करे ना महाराज, तो सोने में सुहागा हो जाता है। बोलो राधे राधे। तो सूर्पनखा केवल सुंदर नहीं है, बोली बचन बहुत मुस्काई। वचन भी बोल रही है तो बड़ी सुंदर बोल रही है। तो जब भगवान से बोली सूर्पनखा कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी, प्रभु आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं है। तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, ऐसी बात है? अरे तुम सुंदर होगी, हम काहे के सुंदर हैं? जटा रखे हुए हैं, ये पीतांबरी धोती पहन के वन में भीषम गर्मी में तप रहे हैं, पसीना बह रहा है, और तुम कह रही हो तोसम पुरुष। अरे आप इतना सुंदर मेकअप की हुई हो और हम तपस्वी बन के विचरण कर रहे हैं, कैसे दोनों एक हैं? तो सूर्पनखा समझ गई, ये तो ऐसे मानने वाले ने तुरंत बात पलट दी। बोली, अरे ये मत सोचिए राम जी की आप बहुत सुंदर हैं, ये तो मैंने आपके लिए कह दिया। वैसे तो सुंदर तो मैं ही हूँ, लेकिन मन माना कछु तुम ही निहारी। ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख करके लगा कि हाँ आप हमारे लायक हैं, तो आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब जब भगवान ने ऐसा सुना तो भगवान सोचे कि देखो ये सुंदर रूप बना करके आई है, लेकिन मन इसका बड़ा खराब है। तो जब मन खराब देखा तो भगवान ने सूर्पनखा की ओर देखा ही नहीं, भगवान सीता की तरफ मुख करके बात करने लगे। सीता चितहि कहीं प्रभु बाता, अहीं कुमार मोर लघु भ्राता, कि आई एम ऑलरेडी मैरिड बिकॉज माई ब्रदर इज अनमैरिड, गो टू प्रपोज। तो जब राम जी ने ऐसा कहा तो सूर्पनखा को बड़ा खराब लगा कि देखो मैं आई हूँ विवाह का प्रस्ताव लेकर के और भगवान हमारी बात मानने नहीं है। तो भगवान ने एक बार भी सूर्पनखा की ओर नहीं देखा। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं देखो उसको जो देखने के पात्र हो, कुपात्र को देखोगे, जिसके अंदर गलत विचार हैं, ऐसे व्यक्ति को देखोगे तो तुम्हारे अंदर भी बुरे विचार आएंगे। इसलिए राम जी ने देखा नहीं सूर्पनखा की ओर। तो क्या राम जी ने किसी स्त्री को देखा नहीं? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
यही राम जी जब सबरी माता के आश्रम में गए हैं तो कैसे कैसे सुंदर वचन बोल रहे हैं, अरे गजगामिनी, अरे भामिनी, अरे सुंदरी। तो सबरी जी के भाव सुंदर हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन सूर्पनखा का भाव अच्छा नहीं है तो एक बार देखा भी नहीं, क्योंकि रामचंद्रो परान दारान चक्षुषा नापि धर्म पश्यति, रामो विग्रहवान धर्मः। राम तो साक्षात धर्म के विग्रह हैं, वो अधर्म को कैसे देख सकते हैं, कैसे माया को देख सकते हैं। कहने का मतलब भाव सुंदर होना चाहिए। निर्मल मन हो तो रघुनायक, सबरी के घर जाते, श्याम सूर्य की बाह पकड़कर साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए मन सुंदर होना चाहिए। जब मन सुंदर होगा तो भगवान सहज ही हमारे हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि हे सुखदेव जी, भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, कृपा करके हमको बताएं। तब सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला, कमल में ब्रह्मा जी विद्यमान थे। ब्रह्मा जी ने जब चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो एक मुख तो पहले से था, 3 मुख और लग गए, तो चतुरानन हो गए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी विचार किए कि मुझे पैदा किसने किया है। अब इधर उधर देखे तो चारों तरफ जल ही जल था, तो कमल की डंडी पकड़ करके हजारों वर्ष तक नीचे जाते गए, लेकिन कमल का मूल कहीं नहीं मिला। तो जब मूल नहीं मिला तो फिर डंडी पकड़ के ऊपर आए, कमल पे बैठ गए। विचार कर ही रहे थे कि मैं कौन हूँ, मुझे पैदा किसने किया है और किस लिए पैदा किया है। उसी समय आकाशवाणी हुई, स्पर्शे सुयत खोड़समेक विंसम। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में स्पर्श वर्ण का 16वां और 21वां शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। बोलो राधे राधे। ये स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? तो देखो, व्याकरण में एक सूत्र है, कादयो मावसानाः स्पर्शाः, यानी का से माँ पर्यंत जितने शब्द होते हैं इनको स्पर्श वर्ण का कहा जाता है। और जब आप का से माँ तक गिनोगे तो ये कुल 25 व्यंजन होते हैं। का से माँ तक 25 व्यंजन, और इन 25 व्यंजनों में 16वां शब्द है ता और 21वां शब्द है पा। यानी आकाशवाणी हुई कि हे विधाता ब्रह्मा, आप तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप से प्रसन्न होकर भगवान दिव्य चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान प्रकट होके दिव्य दर्शन दिए और 4 श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जिसमें जीव का तत्व, भगवान का तत्व, माया का तत्व वर्णन था। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को दिव्य भागवत प्रदान किया। बोले ब्रह्मा जी, आप इसको हृदयांगम कर लीजिए तो मेरी माया आपको कभी मोहित नहीं करेगी। भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित्। आप कभी मोहित नहीं होंगे। मैं आपको छित जल पावक गगन समीर देता हूँ, आपको मानसिक सृष्टि का सामर्थ्य देता हूँ। आप मन में जो विचार करोगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा कह के भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि का शुभारंभ किया। मन में विचार करे तो सृष्टि का प्रारंभ हो गया। तो मन में विचार किया कि मेरे संतान हो जाएं 4। तो ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम 4 संतानों में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से पूछे सनकादिक ऋषि मुनि, पिताजी क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा सृष्टि का विस्तार करो। तो सनकादिकों ने मना कर दिया, पिताजी ये सृष्टि मैं नहीं करने वाला, मैं मोह में